श्रोतागण, अब हम सब प्रवचन के क्रम में श्रोता भगवान बहुत से जिज्ञासु लोग जिज्ञासा व्यक्त किए हैं कि शास्त्री जी कुछ देवी भागवत की कथा हम लोग सुनना चाहते हैं। तो श्रोता भगवान, चलिए मैं आप लोगों को देवी भागवत की कथा श्रवण करा रहा हूँ आज से। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नैमिषारण्य में 88,000 मुनिगण बोले सूत जी महाराज से, जे ही सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप चिरंजीवी हो, क्योंकि आप हमें नाना प्रकार की मनोहारिणी और पुनीत कथाएं सुनाया करते हैं। भगवान विष्णु के सर्व पापहारी पवित्र और उनकी अवतार कथाओं के प्रसंग में अद्भुत चरित्र हमने श्रद्धापूर्वक सुना। इसी प्रकार शंकर जी के दिव्य चरित्र तथा भस्म रुद्राक्ष का ऐतिहासिक महात्म्य भी हमने आपके मुखारबिंद से सुन लिया। अब हम लोग कोई ऐसी पुनीत कथा सुनना चाहते हैं कि जो मनुष्यों को भुक्ति तथा मुक्ति बिना प्रयास के प्रदान कर सके। सो हे महाभाग, अब आप हमें वह कथानक सुनाइए कि जिससे लोग कलयुग में भी सद्य सिद्धि प्राप्त कर लें, क्योंकि आपसे श्रेष्ठ कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो हमारे संशय निवृत्ति कर सके। सूत जी बोले कि हे महाभाग मुनियों, सूत जीव क्षमा बर्हिर्यस्यं श्रावस्येनः। बोले कि हे मुनियों, लोक कल्याण की भावना से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अतएव सब शास्त्रों का सार भली भांति मैं आपको बताऊंगा। सभी तीर्थ पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता सूचित करते हुए तभी तक गरजते हैं जब तक मनुष्य भली भांति देवी भागवत का श्रवण नहीं कर लेता। तो मनुष्यों को पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखदायी और कंट का किरण दिखाई देता है जब तक उसे काटने के लिए उन्हें देवी भागवत रूपी कुल्हाड़ी नहीं मिल जाती है। तब तो पाटवे नृणाम क्लेश सादा ब्रकंटका यावन्य परशु प्राप्तो देवी भागवता विदः। मानव जाति को उपसर्ग रूपी घोर अंधकार तभी तक सताता है जब तक कि उसके सम्मुख देवी भागवत रूपी सूर्य नहीं उदित होता। तो ऋषियों ने कहा कि हे महाभाग सूत, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनि, वह देवी भागवत पुराण कैसा है? सुत सुत महाभाग बदनो बदतांबर। और उसके सुनने का क्या प्रयोजन, क्या विधान है? कितने दिनों में उसे सुनना चाहिए? उसको सुनते समय किसका पूजन किया जाता है? तो प्राचीन काल में किस किस ने सुना और उसकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई? तो सूत जी बोले कि पूर्व काल में महामुनि व्यास ने पराशर ऋषि द्वारा देवी सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया। उन्होंने ही वेदों के 4 भाग करके अपने शिष्यों को पढ़ाया। असंस्कृत व्रात्य ब्राह्मणाधम वेदाध्ययन के अनाधिकारी स्त्री जाति तथा दुर्बुद्धि मनुष्य को धर्म का ज्ञान कैसे हो, इस बात का विचार करके व्यास जी ने इसलिए पुराण संहिताओं का प्रतिपादन किया कि जिससे उपर्युक्त अनाधिकारियों को भी धर्म का ज्ञान अनायास प्राप्त हो सके। तो भगवान व्यास देव ने 18 पुराण तथा महाभारत की रचना करके सर्वप्रथम मुझे पढ़ाया। उन पुराणों में से भुक्ति एवं मुक्तिदायक देवी भागवत पुराण उन्होंने स्वयं राजा जन्मेजय को सुनाया था। तो जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सो पिता की सदगति के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुनी। तो त्रिलोक जननी देवी का विधिवत पूजन करके उन्होंने
9 दिन व्यास जी के मुखारबिंद से यह पुराण सुना। इस नवाह यज्ञ के पूर्ण होते ही महाराज परीक्षित दिव्य रूप धारण करके देवी के लोक चले गए। अपने पिता के दिव्य गति को देखकर राजा जन्मेजय बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने व्यास जी का पूजन किया। यह देवी भागवत सब पुराणों में श्रेष्ठ और धर्म अर्थ काम तथा मोक्षदायक है। जो लोग सदा श्रद्धा पूर्वक देवी भागवत का श्रवण करते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त करने में देर नहीं लगती। अतएव नित्य इसका श्रवण करना चाहिए। दिन भर, आधे दिन, चौथाई दिन, मुहूर्त भर अथवा केवल एक क्षण भी जो इसका श्रवण करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। सभी यज्ञों, तीर्थों और दानों को करने से जो फल प्राप्त होता है श्रोता, वही फल केवल एक बार इस देवी भागवत को सुन लेने से प्राप्त हो जाता है। तो सतयुग आदि युगों में बहुतेरे धर्म प्रचलित थे, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण के सिवाय मनुष्यों के लिए अन्य कोई भी धर्म विहित नहीं है। धर्म और आचार से हीन तथा अल्पायु मनुष्यों के कल्याणार्थ वेद व्यास ने कलयुग में पुराण रूपी अमृत रस का सृजन किया है। अमृत का पान करके तो केवल एक मनुष्य अमर होता है, किंतु देवी भागवत रूपी अमृत पीकर सारा कुल अजर अमर हो जाता है। इसे सुनने में महीने और दिन का कोई नियम नहीं है श्रोता। अतएव सदा लोगों को इस अमृत का सेवन करना चाहिए। श्रोतागण, फलाधिक प्रदानेन प्रोक्ता पुण्य प्रदो निर्णाम मासानां नियमो नात्र दिनानां नियमो यपि नः सदा सेव्यं देवी भागवतं नरेः आश्विने मधुमासे वा तपोमासे शुचो तथा चतुर्थो नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकम्। आश्विन, चैत्र, माघ और आषाढ़ इन चारों नवरात्रों में इसका श्रवण करने से विशेष फल प्राप्त होता है। सभी पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण देवी भागवत का श्रवण विशेष पुण्यप्रद माना गया है। श्रोता, तो दुष्ट प्रकृति, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेद निंदक, हिंसा परायण और नास्तिक मार्गावलंबी मनुष्य भी कलयुग में इस नवाह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। परधन तथा परदाहरण्य के लोभी, पाप के बोझ से दबे और गौ देवता ब्राह्मण की भक्ति से विमुख मनुष्य भी इस नवाह यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। तो उग्र तपस्या, व्रत, तीर्थ सेवन, अनेक प्रकार के दान, नियम, यज्ञ, हवन और मंत्र यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होते हैं वे सभी फल नवाह यज्ञ से प्राप्त हो जाते हैं। श्रोता, सो हे विप्रों, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर तथा बदरीकारण्य भी मनुष्य को उतने शीघ्र पवित्र नहीं कर सकते जितने शीघ्र यह नवाह यज्ञ अपने श्रोताओं को पवित्र कर देता है। तथा न गंगा न गया न काशीम नैमिषं नो मथुरां न पुष्करम पुनाति सद्यो बदरी वनं नो यथा हि देवी मख एष विप्राः अतो भागवतं देव्यां पुराणं परतः परं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उत्तमं साधनं मतम्। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जबकि सूर्य कन्या राशि में जाते हैं, उस महाअष्टमी तिथि को पूजन करके देवी भागवत की पोथी स्वर्ण सिंहासन पर रखकर देवी की प्रसन्नता के लिए जो मनुष्य किसी योग्य पंडित को दान में देता है वह अंत में देवी के पद को प्राप्त होता है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक देवी भागवत के एक अथवा आधे श्लोक का भी नित्य पाठ करता है उस पर देवी प्रसन्न हो जाती है। महामारी जैसी भीषण परिस्थिति तथा
उल्कापात, भूकंप सदृश दारुण विपत्तियां भी इस पुराण का श्रवण करने से दूर हो जाती है। श्रोता, बालकों पर आने वाले संकट तथा भूत प्रेत आदि का भय भी इसका श्रवण करने से दूर हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ देवी भागवत पढ़ता या सुनता है, वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त कर लेता है। तो वन में प्रसेन को खोजने के लिए गए श्री कृष्ण चंद्र के लौटने में जब बहुत विलंब हुआ, तब वासुदेव ने इस देवी भागवत का श्रवण किया, जिससे उन्हें श्री कृष्ण शीघ्र मिल गए और बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। तो जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनता या सुनाता है, उसे मुक्ति अनायास मिल जाती है। श्रोता, तो इस पुराण रूपी अमृत का पान करने वाला अपुत्री पुत्रवान, निर्धन धनवान और रोगी निरोग हो जाता है। बंध्या अर्थात बांझ काक बंध्या अर्थात केवल एक संतति वाली, मृत वत्सा अर्थात जिसकी संतान उत्पन्न होकर मर जाती हो, ऐसी स्त्री भी देवी भागवत को सुनकर दीर्घायु पुत्र पाती है। तो जिस घर में नित्य देवी भागवत की पूजा होती है, वह घर तीर्थ तुल्य हो जाता है और उस घर में रहने वालों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अष्टमी, चतुर्दशी तथा नवमी को जो प्राणी प्रेम के साथ इसे पढ़ता या सुनता है, उसे परा सिद्धि प्राप्ति होती है। तो इस पुराण का पाठ करने वाला पंडित, वेदज्ञों में अग्रणी, क्षत्रिय, राजा, वैश्य, धन धान्य संपन्न तथा शूद्र इसका श्रवण मात्र करके अपनी जाति का नेता बन जाता है। तो इस तरह से श्रोता सूत जी महाराज विधि विधान बताए हैं। श्रोता, तो समय पूरा होने जा रहा है, आगे की कथा कल को हम लेंगे। तो श्रोता भगवान चले तो आगे हम लोग कथा श्रवण करें। इससे देखिए, सूत जी महाराज कल कथा में आप लोग श्रवण किए कि उसने कहा कि वासुदेव जी महाराज भी एक बार ये देवी भागवत पुराण को श्रवण किए। तो आज सभी ऋषि बोले हैं कि हे महाभाग, वसुदेवो महाभाग कथम पुत्रम प्राप्तवान, प्रसेन कुत्र कृष्णेन भ्रमतान वेशितः कथम, विधिना केन कस्मांच देवी भागवतम श्रुतम, वसुदेवेन सुमते वदसुते कथामिमां। सभी ऋषि बोले कि हे महाभाग, वसुदेव जी अपने पुत्र को कैसे प्राप्त कर सके और वन में भटकते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे ढूंढ निकाला। सो हे सुत जी, किस विधि विधान के साथ और किस वक्ता के मुख से वसुदेव ने श्री भागवत की कथा सुनी, यह हमें बताइए। तो सूत जी कहने लगे कि भोजवंशी सत्राजित सानंद द्वारिकापुरी में रहता हुआ सूर्य देव की आराधना करता था। ध्यान से श्रवण करेंगे, क्योंकि वह सूर्य नारायण का परम भक्त और उनका मित्र था। तो कुछ समय बाद सूर्यदेव उस पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी भक्ति एवं नम्रता पर रीझकर उसको अपना सूर्य लोक दिखाया। उसी प्रसन्नता के आवेश में भगवान सूर्य ने सत्राजित को स्यमंतक मणि दे दिया और उसे पहनकर द्वारका लौटाया। सत्राजित को देखकर मणि के असाधारण तेज से चकपकाए हुए पूर्ववासियों ने उसे सूर्य समझ लिया और अपनी सुधर्मा सभा में विराजमान भगवान कृष्ण के पास जाकर वे कहने लगे कि हे जगतपते, आपका दर्शन करने के निमित्त स्वयं सूर्य भगवान यहाँ आ रहे हैं। तो नागरिकों के वचन सुनकर भगवान कृष्ण हंसे और कहने लगे कि हे बालकों जैसे भोले नागरिकों, हे सूर्यदेव वे सूर्यदेव नहीं है, बल्कि सूर्यदेव के दिए हुए मणि से दीदीप्यमान सत्राजित आ रहा है। तदंतर सत्राजित ने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया और उस स्यमंतक मणि को अपने घर में रखा। वह मणि नित्य 8 भार
अर्थात 16,000 पल सोना देता था। और जहाँ रहता था वहाँ किसी प्रकार की बीमारी, दुर्भिक्ष तथा ग्रह नक्षत्र जनित उत्पात नहीं होता था। तो एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने वह मणि गले में पहन लिया और सिंधु देशीय अश्व पर चढ़कर मृगया के लिए वन में चला गया। तो वहाँ उसे किसी सिंह ने देखा तो घोड़े समेत प्रसेन को मार डाला और मणि स्वयं ले लिया। तो इसके बाद ऋक्षराज जामवंत ने अपनी गुफा के द्वार पर उस मणिधारी सिंह को देखते ही मार डाला और मणि अपने कब्जे में कर लिया। तो उन्होंने वह मणि खेलने के लिए अपने बालक को दे दिया और बालक भी बड़ी उत्सुकता पूर्वक उस दीप्तिमान मणि के साथ खेलने लगा। कुछ समय बीतने पर भी प्रसेन नहीं लौटा। तब सत्राजित को बड़ा दुख हुआ और कहने लगा कि मणि के लोभ बस न जाने किसने प्रसेन को मार डाला। इस प्रकार परस्पर लोगों के कानाफूसी करते करते द्वारका में यह अफवाह फैल गई कि मणि की लालच से अवश्य श्री कृष्ण ने ही प्रसेन को मार डाला है। कृष्णेन निहतो नूनम प्रसेनो मणि लिप्सुना शतम शुश्राव कृष्णो यपि दुर्यशोलित्वमानिनः है। यह बात श्री कृष्ण तक पहुंची तो अपने इस कलंक का परिमार्जन करने के लिए नागरिकों के साथ वे स्वयं प्रसेन को खोजने निकले। जंगल में पहुंचकर उन्होंने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा। फिर राह में टपकी हुई रुधिर की बूंदों का अनुसरण करते हुए सिंह को खोजते खोजते आगे बढ़े। तदंतर एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर बड़ी करुणा के साथ श्री कृष्ण ने नागरिकों से कहा कि मैं मणि के चोर का पता लगाने के लिए इस कंदरा के भीतर जा रहा हूँ। जब तक मैं न लौटूं तब तक तुम लोग यहाँ ही मेरी प्रतीक्षा करो। तो तथास्तु कहकर श्रोता भगवान द्वारकावासी तो द्वार पर ही रुक गए और भगवान कृष्ण उस बिल में घुस गया जहां जामवंत का घर था। भीतर पहुंचने पर भगवान ने ऋक्षराज के पुत्र को वह मणिमय हार पहने देखा। जब श्री कृष्ण ने उसे छीनना चाहा तो कुमार की धाई डर के मारे बड़ी जोर से चिल्लाने लगी। धाई की चिल्लाहट सुनते ही जामवंत आ पहुंचे और उनसे भिड़कर अपने प्रेम पूर्व प्रभु के साथ बिना विश्राम किए अहर्निश युद्ध करने लगे। श्रोता, तो इस प्रकार उन दोनों में 27 दिनों तक युद्ध, भीषण युद्ध हुआ। 27 दिनों तक, एक आध दिन नहीं श्रोता, 27 दिन तक उन दोनों के साथ युद्ध हुआ। उधर गुफा के द्वार पर रुके हुए द्वारका के नागरिक 12 दिन तक भगवान कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। जब श्री कृष्ण नहीं लौटे तब डर के मारे वे अपने घर लौट गए और वहाँ उन्होंने लोगों को आदि से अंत तक सब वृतांत का सुनाया। यह सुनकर समस्त द्वारकावासी सत्राजित को कोसते हुए अतिशय शोकाकुल हो गए। सब परिवार महाभाग वसुदेव तो अपने पुत्र का समाचार सुनकर मूर्छित हो गए। सचेत होने पर वे बार बार इस बात पर विचार करने लगे कि हमारा कल्याण कैसे हो। उसी समय देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से उनके समक्ष आ पहुँच उपस्थित हुए। तो वसुदेव ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने वसुदेव से कुशल क्षेम पूछकर कहा कि हे यदुश्रेष्ठ, आप क्या सोच रहे हैं, सो बताइए। तो वसुदेव बोले कि देवर्षि, हे मेरे अतिशय प्रिय पुत्र कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारका वासियों के साथ वन में गए थे। वहां उन्होंने उसे मारा पाया। प्रसेन घातकम
दृष्ट्वा बिलद्वारे मृतं हरिं द्वारि पौरानधिष्ठाय बिलानरगर्तवान् स्वयं। बहवो दिवसायाता न्यायास्तद्यायपि मे श्रुतः अतः शोचामि तद्ब्रूयेन लपस्ये श्रुतं मुनेः। तदंतर प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा पड़ा देख श्री कृष्ण नागरिकों को गुफा के द्वार पर ही छोड़कर स्वयं उस कंदरा में घुस गए। बहुत दिन बीत गए किंतु मेरा प्यारा पुत्र अब तक लौट कर नहीं आया। इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ हे मुनिराज। अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मैं अपने पुत्र को शीघ्र पालूं। नारद जी बोले कि पुत्र प्राप्त ये यदु श्रेष्ठ देवी माराध्याम्बिकां तस्या आराधनेनेव सद्य श्रेयो हवा पश्यसि। हे यदुपुंगम, पुत्र प्राप्ति के लिए आप अंबिका देवी की आराधना करिए। ऐसा करने से आपका सद्य कल्याण होगा। तो वसुदेव जी कहते हैं, भगवान का ही सा देवी किं प्रभावा महेश्वरी कथमाराधनम तस्या देवर्षि कृपया वद। वसुदेव जी कहा कि हे भगवान, वे देवी कौन है? उन महेश्वरी का क्या प्रभाव है? हे देवर्षि, कृपया मुझे यह भी बता दीजिए कि उनकी आराधना कैसे की जाती है। तो नारद जी बोले कि हे महाभाग वासुदेव, वसुदेव महाभागा शृणं संक्षेपतो मम देव्या महात्म्ये तुलं को वक्तुं विस्तराद क्षमः। या सा भगवती नित्या सच्चिदानन्दरूपिणी परात् परातरा देवी यथा व्याप्तमिदं जगत्। हे महाभाग वासुदेव, मैं संक्षेप में उनकी महिमा का वर्णन करता हूँ। उनके अतुलित महात्म्य का विस्तार के साथ वर्णन कौन कर सकेगा? जो भगवती नित्य सच्चिदानंद स्वरूपा और परात्परा है, जो समस्त संसार में व्याप्त हैं, जिनकी आराधना के बल पर ब्रह्मा इस चराचर जगत की सृष्टि करते हैं, जिनकी स्तुति करके भगवान विष्णु मधु कैटभ के भय से मुक्त होकर समस्त विश्व का पालन करते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से शंकर जी जगत का संहार कार्य संपन्न करते हैं, जो संसार के बंधन और मुक्ति के कारण स्वरूपा है, वे ही परमा विद्या और वे ही देवी सबकी ईश्वरी हैं वासुदेव। जो नवरात्र पूजन विधि के अनुसार उन जगदम्बिका की पूजा करके 9 दिनों में देवी भागवत का श्रवण करिए। उसका श्रवण करते ही आप अपने प्रिय पुत्र को शीघ्र पा जाएंगे, क्योंकि जो लोग इस पुराण का पठन या श्रवण करते हैं उनके लिए भुक्ति और मुक्ति दूर नहीं रहती। तो देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर वासुदेव जी ने बड़े प्रेम पूर्वक नारद जी से कहा। वासुदेव जी बोले कि हे भगवान, आपके कथन से मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। देवी के महात्म्य से परिपूर्ण यह वृतांत बताता हूँ, सुनिए। पूर्व काल में पुरा नभो गिरता कंसो देवकी अष्टम गर्भवतः ज्ञात्वा आत्म मृत्युं पापो माम सभायां न्यरुन्धव्या कारागारे अमवसम देवक्या सहभार्जया जातम समवदीते पुत्रम कंसोऽपि पाप कृतः है। हे नारद जी, पूर्व काल में जब कंस ने आकाशवाणी द्वारा सुना कि देवकी का अष्टम गर्भ से उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो भयवश उसने बड़ी सभा में मुझे बांध लिया, जिससे मैं अपनी भारजा देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस मेरे द्वारा उत्पन्न सभी पुत्रों को मारता रहा। इस प्रकार कंस ने जब मेरे 6 पुत्र मार डाले
तब साध्वी देव की पुत्र शोक से सदा संतप्त रहने लगी। उस समय मैंने चुपके से गर्ग मुनि को बुलवाया। नमस्कार तथा पूजन के बाद पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उन्हें देवकी के दुख की बात बताई और कहा कि हे भगवान, हे दया सागर, आप यादवों के गुरु हैं। हे मुनिराज, आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मुझे चिरंजीवी पुत्र प्राप्त हो। तब दयानिधि मुनि गर्ग ने प्रसन्न होकर कहा कि गर्ग बोले कि हे महाभाग वसुदेव महाभागा शृणे तत् साधनम परम यासा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गति हारिणी तमाराध्ये कल्याणी सद्य श्रेयो हवास्पवी यदाराधनतः सर्वे सर्वान् कामान् वाप्नुयाते। तब उसने कहा कि हे दया सागर, आप यादवों के गुरु हैं। गर्ग जी कहते हैं कि हे महाभाग वासुदेव, मैं वह सर्वश्रेष्ठ साधन बता रहा हूँ, सुनिए। भक्तों की दुर्गति दूर करने वाली कल्याणी भगवती दुर्गा की आप आराधना करिए, इससे शीघ्र आपका कल्याण होगा। उनकी आराधना करके बहुत सारे लोग अपनी कामनाएं पूर्ण कर चुके हैं। तो दुर्गा का पूजन करने वाले प्राणियों को संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने तथा मेरी पत्नी देवकी ने प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, हे करुणानिधे, यदि मुझ पर आपका स्नेह हो तो आप ही मेरे कल्याणार्थ मेरी ओर से उन भगवती की आराधना करिए। मैं कंस के घर में कैद रहने के कारण कुछ नहीं कर सकता। श्रोता भगवान, इस तरह से वासुदेव गर्ग मुनि से याचना किए हैं। तो समय पूरा होने जा रहा है श्रोता, चले कुछ जानकारी ले लें। यहाँ पर हम लोग कथा को कल विराम दिए थे। तो वासुदेव जी उनसे याचना किए हैं श्रोता भगवान। तो अब गर्ग मुनि उनसे कहते हैं कि हे वासुदेव, तुम पर विशेष स्नेह होने के कारण मैं तुम्हारे कल्याण का उपाय करूंगा। इस प्रकार मेरे प्रार्थना करने पर गर्ग मुनि देवी की आराधना करने के लिए अन्यान्य ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे महामुनि जप पाठ पूर्वक समस्त विश्व की माता और भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। व्रत पूजन की समाप्ति पर आकाशवाणी हुई कि हे मुने, उसने आकाशवाणी को सुना है कि ततः समाप्ते नियमे बाघ वाचार सरणी प्रसन्ना अहम मुने कार्य सिद्धि स्तवं भविष्यति होवार हरणार्थाय भयाः मया संप्रेरितो हरे वसुदेवस्य देवक्यां स्वां सेनावतरिष्यति। कहते हैं कि मुनि, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हो गई। अब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए मेरे द्वारा प्रेरित विष्णु भगवान अपने अंश से देवकी की कोख से जन्म लेंगे। तो कंस के वश से वसुदेव उस नवजात शिशु को लेकर तत्काल गोकुल में नंद गोप के घर पहुंचा देंगे। वहां से वे यशोदा की सद्य प्रसूता कन्या लाकर कंस को दे देंगे और कंस उसे मार डालने के लिए धरती पर पटक देगा। मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या उसके हाथ से छूटकर तत्काल दिव्य रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी। वहां रहती हुई वह संसार का कल्याण करेगी। यह आकाशवाणी सुनी तो भगवती जगदम्बिका को प्रणाम करके गर्ग मुनि प्रसन्नता पूर्वक मथुरा लौट गए। गर्गाचार्य के मुख से देवी के वरदान का समाचार सुनकर मेरी पत्नी देवकी तथा मैं बहुत प्रसन्न हुआ। सो हे देवर से तभी मैंने देवी का महात्म्य जाना। आज फिर आपके मुख से मैं उनकी महिमा सुन रहा हूँ। अतएव हे प्रभु, अब देवी भागवत आप ही मुझे सुनाइए। हे दयानिधे,
मेरे भाग से ही आप यहाँ आ गए हैं। वसुदेव के कथनानुसार प्रसन्न मन से नारद जी ने एक शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में देवी भागवत की कथा कहना आरंभ किया। तो कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए पंडित देवी के नवाक्षर मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराणोक्त स्तुतियों यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंद में ही वसुदेव जी नारद मुनि के मुख कमल से निश्रित देवी भागवत रूपी अमृत का अपने श्रवण पुट से पान करने लगे। श्रोता, 9वें दिन कथा की समाप्ति पर उन्होंने देवी भागवत की पुस्तक तथा वक्ता दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। तो उस कंदरा के भीतर श्री कृष्ण और जामवंत का जो युद्ध चल रहा था, उसमें भगवान कृष्ण के मुक्कों की मार से जामवंत के समस्त अंग ढीले पड़ गए। श्रोता, तब उन्हें पूर्व काल की बातें याद आ गई। अथागत स्मृति सोयपि भगवंतं प्रणम्य च उवाच प्रिया भक्तया स्वपराधं क्षमापयन् ज्ञातो यशि रघुवर्जयस्त्वयं यद्रोपात् सरितां पति क्षोभं जगाम लंका च रावणः सानुगो हतः स एवासि भगवान कृष्ण मद्योरात्मयं क्षमस्व भो। तब उन्हें पूर्व काल की बातें याद आ गई। श्रोता, और जामवंत ने प्रणाम पूर्वक अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, अब मुझे ज्ञात हो गया कि त्रेता युग के राम आप ही हैं। ज्ञातो रघुवर्जस्त्वयं यद्रोपात सरितां पति, जिनके क्रोध से समुद्र तथा लंका क्षुब्ध हो उठी थी और सपरिवार रावण मारा गया था। क्षोभम जगाम लंका च रावण सानगो हतः सो एवासी भगवान कृष्ण महोरात्म क्षमस्व भो। सो हे कृष्ण, अब राम आप ही हैं, मेरी दुष्टता को क्षमा कर दीजिए। अब आप मेरे जोग कोई सेवा बताइए, मैं सर्वथा आपका अनुचर हूँ। तो जामवंत के वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण ने कहा कि हे ऋक्षराज, इस मणि के लिए मैं कंदरा में आया था। तदंतर प्रसन्नता पूर्वक जामवंत ने अपनी कन्या जामवती तथा स्यमंतक मणि भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने जामवती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि को गले में पहन लिया और जामवंत ने अनुमति लेकर द्वारका चल पड़े। उधर द्वारका में देवी भागवत की कथा समाप्ति के दिन महामना वसुदेव ने ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दी। जब ये संतुष्ट द्विजगण वसुदेव को आशीर्वाद दे रहे थे, उसी समय श्री कृष्ण गले में मणि पहने अपनी नई पत्नी के साथ वहां उपस्थित हुए। तो वसुदेव आदि सभी यादव भारजा समेत भगवान कृष्ण को सम्मुख उपस्थित देखकर मारे हर्ष के गदगद हो गए और उनके नेत्रों से आंसू उमड़ आए। तो श्री कृष्ण के आगमन से नारद जी को भी अपार हर्ष हुआ और वासुदेव जी तथा कृष्ण से विदा लेकर वे ब्रह्म सभा को चले गए। तो कालांतर कलंकनाशक इस पवित्र चरित्र को जो प्राणी शुद्ध चित्त तथा निर्मल भक्ति के साथ पढ़ता या सुनता है, उसे संसार के सब सुख सुलभ हो जाते हैं, सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है श्रोता, और शरीर छूटने पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। श्रोता, कहते हैं कि स भवति सुख पूर्णा सर्वदा सिद्ध कामो जगते च बापू सो अनंते मुक्ति मार्ग लभे च। इति स्कंद पुराणे मानस खंडे देवी भागवत महात्मये द्वितीयोऽध्यायः। ये द्वितीय अध्याय इस तरह से श्रोता संपन्न हुआ। सभी ऋषियों से 88,000 मुनि महात्मा से कहते हैं सूत जी महाराज कि अथेतिहास समंचे शृणोध्यम मुनि सत्तमा देवी भागवतास्य महात्म्यं यत्र गीयते एकदा कुंभयोनिस्तु लोपामुद्रा द्रापतिर्मुनि
गत्वा कुमारमावर्च्ये प्रपच्ये विविधा कथा शतस्मे भगवान् यशकन्द कथयामास भूरिशः दानत्रतव्रतादीनां महात्मयोपचीता कथा वाराणाश्रयाश्च महात्मयं मणिकर्णे भवं यथा। यानी सूत जी कहते हैं कि हे मुनि सत्तम, अब एक दूसरा इतिहास सुनिए। उसमें श्री देवी भागवत की महिमा गाई गई है। एक बार कुंभ योनि अर्थात लोपामुद्रा के पति महर्षि अगस्त ने स्वामी कार्तिकेय के पास जाकर उनका अभिनंदन किया और उनसे विविध बातें पूछी। प्रपक्ष विविधा कथा गत्वा कुमार वावर्च्ये प्रपक्ष विविधा कथा। तब कुमार कार्तिकेय ने स्वतस्मे भगवान स्कंद कथ्यामास भूरिशा। कार्तिकेय ने उन्हें दान तीर्थ व्रत आदि की महिमा से परिपूर्ण बहुत तेरी बातें बताई। उन्होंने अगस्त मुनि को काशीपुरी मणिकर्णिका गंगा तथा अन्य तीर्थों का महात्म्य विस्तार के साथ सुनाया। तो इन कथाओं को सुनकर अगस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए और अतिशय तेजस्वी कार्तिकेय से उन्होंने लोक कल्याण की भावना से पुनः प्रश्न किया। अगस्त्य बोले कि भगवान आस्तार कारते देवी भागवतस्य तो महात्मयं श्रवणे तस्य विधि चापि वद प्रभो। हे भगवान, हे प्रभो, अब आप मुझे देवी भागवत का महात्म्य तथा उसके श्रवण की विधि बताइए। देवी भागवत सब पुराणों में उत्तम पुराण है। तो श्रीमद् भागवत देवी भागवतम नाम पुराणम प्रमोत्तमम, क्योंकि उसमें त्रिलोक जननी और नित्या भगवती की महिमा बखानी गई है। तो स्वामी कार्तिक जी बोले कि हे ब्रह्मण्य, साक्षात् स्कंद उवाच श्रीमद् भागवत महात्म्यं को वक्तुं विस्तराक्षमः, कि वह कहे कि श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार के साथ भला कौन कह सकता है। हाँ, मैं संक्षिप्त रूप में कहूँगा, उसे सुनिए। जिसमें नित्या सच्चिदानंद रूपिणी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी साक्षात जगदम्बिका का स्वयं विद्यमान है। इसी कारण देवी भागवत उन भगवती को वांगमयी मूर्ति मानी जाती है। इसका पठन और श्रवण करने से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। तो विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात थे। कौन थे? विवस्वान। आसीद्विवस्तया पुत्रा श्राद्ध देव इति श्रुतः सोनपत्यो करोदिष्टि वसिष्ठानुमतो नृपः। तो श्राद्ध देव के कोई संतान नहीं थी। अतएव ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की अनुमति से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तब मनुवंशी श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप कोई ऐसा उपाय करें कि जिससे मेरी कोख से कन्या उत्पन्न हो। तदंतर होता ने मन ही मन कन्या प्राप्ति का विचार करके आहुति दी। उसके इस दोष से श्राद्ध देव के इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। श्रोता, तो कन्या को देखकर अनमने भाव से श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि हे प्रभु, आपने तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, फिर कन्या क्यों हुई? ईश्वरम शरणम याता इलाया पुंसकाम्याम। तो यह सुनकर मुनि वशिष्ठ ने ध्यान किया तो उन्हें होता के बेटी कर्म का पता चल गया। वह पता चल गया तो अब वे इला को कन्या से पुत्र रूप में परिणत करने के लिए ईश्वर की शरण में गए। श्रोता भगवान, सो मुनि वशिष्ठ के तप प्रभाव तथा भगवान की कृपा से सब लोगों के समस्त इला कन्या से पुत्र हो गई। तदंतर गुरु वशिष्ठ ने संस्कार करके उसका सुदुम्न नाम रखा।
जैसे समुद्र सब नदियों का निधान होता है, उसी प्रकार से होता वह सब विद्याओं का निधान बन गया। कुछ समय बाद सुदुम्न तरुण हुआ और एक दिन सिंधु प्रदेशीय घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार खेलने गया। अपने साथियों के साथ एक वन से दूसरे वन में जाते जाते वह दूर निकल गया। संयोगवश कुमार सुदुम्न घूमते फिरते हिमालय पर्वत की उस तलहटी में जा पहुंचा, जहाँ किसी समय देवादिदेव शंकर भगवान अपनी भारजा पार्वती के सानंद रमन करते थे। कहते हैं तदा तु मुन्यः देवादस्तादे मात्रम सकुमारो वनम ययो है कस्मिन् श्रीत सम्ये यत्र भारजाये प्रणयां सह अर्मद्येद देवीयस्तु शंकरो भगवान मुदा है तदा तो मुन्यः यस्त्र शिव दर्शन लालसा। उसी समय शिव दर्शन की लालसा से बहुत तेरे मुनिगण वहाँ आ जा पहुँचे। तदा तो मुनियस्त्र शिव दर्शन लालसा, उन्हें देखकर भगवती पार्वती लजा गई। वे तपनिष्ठ मुनि शिव पार्वती को विहार करते देखकर लौट पड़े और वहां से सीधे बैकुंठ धाम को चले गए। तब अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए शिवजी ने उस वन को यह श्राप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष इस वन में आएगा वह स्त्री हो जाएगा। आव्या विषयोद्रे पुण्यामोस्ति में भवेदिति प्रियाया प्रिय इनवीक्षण विवो अरण्यम ससापः। उसी समय से पुरुषों ने उस वन में जाना छोड़ दिया था श्रोता। हाँ, जब सुदुम्न उस वन में पहुंचा तो वह एक अति सुंदरी स्त्री के रूप में परिणत हो गया। अपने सेवकों को भी पुरुष से स्त्री तथा घोड़े को घोड़ी के रूप में देखकर सुदुम्न को बहुत आश्चर्य हुआ। अब वह सुंदरी वन वन में विचरने लगी। एक दिन वह बुद्ध के आश्रम के पास जा पहुंची। कौन बुद्ध श्रोता? जो चंद्रमा और तारा का जो प्रेम हुआ था, इसी देवी भागवत में आगे कथा है श्रोता। बृहस्पति गुरुदेव थे, उनकी पत्नी तारा से प्रेम हो गया चंद्रमा का, उससे जो पुत्र पैदा उसका नाम बुद्ध था श्रोता। तो उस सर्वांग सुंदरी पौधे तथा उन्नत स्तन युक्त बिंब के समान लाल होठ कुंद कुसुम सदृश श्वेत दंत वाली सुंदर मुख तथा कमनीय नयनों वाले उस तरुणी को देखते ही बुद्ध के समस्त अंग कामबाण से बिंध गए, कामासक्त हो गए और उस पर आसक्त हो गए श्रोता। तो सुंदर भाव वाली वह तरुणी भी चंद्रपुत्र बुद्ध पर मोहित हो गई। अब वह बुद्ध के साथ रमन करती वहां ही रहने लगी। तो हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी द्वारा पुरूरवा नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। कुछ वर्ष व्यतीत होने पर अथ वर्षेषु यातेषु कदाचिता बुद्धाश्रमे स्मृत्वा त्वं पूर्ववृत्तान्तं दुखिता नृजगामः। श्रोता भगवान, जब पूर्व वृत्तांत का स्मरण आया तो बहुत दुखित होकर वह उस आश्रम से भाग निकली। गुरोथाश्रमं गत्वा वसिष्ठस्य प्रणम्यतं निवेद्यवृतं शरणं ययो पुंगस्तुं भीपसति है। वहाँ से चलकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर गई और सब वृत्तांत बताकर उससे पुनः पुरुषत्व पाने की इच्छा व्यक्त की। तो सब वृत्तांत सुनकर गुरु वशिष्ठ कैलाश पर्वत पर गए। कहाँ गए? तो वशिष्ठो ज्ञात वृत्तांतो गत्वा कैलाश पर्वतम संपूज्य शंभो तुष्टाव भक्तया परमया युतः। तो भगवान कैलाश के शरण में गए और शंकर जी के कैलाश में गए और शंकर भगवान का पूजन करके परम श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार स्तुति करने लगे। वशिष्ठ बोले कि हे शिव, हे शंकर कदर्पी, नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपरदिने गिरिजा द्वारांग देहाय नमस्ते चंद्रमौलये मृडाय सुखदात्रे ते नमः कैलासवासिने
नीलकंठाय भक्तानां भुक्ति मुक्ति प्रदायिने शिवाय शिवरूपाय प्रपन्ने भयहारिणे नमो वृषभहाराय शरण्याय परमात्मने ब्रह्म वैष्णवी रूपाय सर्ग स्थिति लेशोचा नमो देवाधिदेवाय वरदाय पुरारये यज्ञ रूपाय यजताम फलदात्रये नमो नमः गंगाधराय सूर्येन्दु शिखनेत्राय ते नमः एवं स्तुता स भगवानंद रुद्रार जगतपति बिरखारूढ़ो अम्बिकोऽपि कोटि सूर्य संप्रभा है। इस तरह से स्तुति वशिष्ठ जी ने किए हैं कि हे भगवान सुखदाता कैलाशवासी नीलकंठ भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ और यज्ञ तथा याजकों के फलदायक शिव जी को नमस्कार है। हे गंगाधर सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूप तथा तीन नेत्रों वाले शिव जी को नमस्कार है। इस तरह से विनम्र वशिष्ठ जी से मुनि से बोले, भगवान प्रकट हो गए और शंकर भगवान मुनि से कहते हैं कि हे विप्र से आपकी जो इच्छा हो वह वर मांगिए। तो उनके ऐसा कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके इला के पुनः पुरुषत्व प्राप्ति की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर शंकर जी ने कहा कि 1 महीना वह पुरुष रहेगी और 1 महीना स्त्री। इस तरह से भगवान वरदान दे करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। श्रोता भगवान